अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सूबा पंजाब में पुलिस की भर्तियां हुई हैं जिनका पेपर 22 मार्च को लिया गया है। तो चलिए इनको हम जो है सॉल्व करते हैं। अभी सबसे पहला सवाल है, चीन का कौमी जानवर कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ए पांडा। दूसरा सवाल पे आते हैं, दुनिया के सबसे छोटे मुल्क का नाम डैश है। आंसर है ए वेटिकन सिटी। नंबर 3 पर आते हैं, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर ए है कराची। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। नंबर 4 पर आते हैं, देश अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत है। इसमें पूछ रहा है कि अफ़गानिस्तान का कैपिटल कौन सा है, तो इसका जवाब है बी काबुल। नंबर 5 पर आते हैं, बर आज़म देश दुनिया का सबसे बड़ा बर आज़म है। तो एशिया दुनिया का सबसे बड़ा बर आज़म है, एशिया कॉन्टिनेंट। नंबर 6 पर आते हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहद को देश कहते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, पाक अफ़गान बॉर्डर, उसको कहते हैं डूरंड लाइन। नंबर 7 पर आते हैं, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? रकबा मतलब एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो सूबा है वो है बलूचिस्तान। तो इसका आंसर सी सही है। नंबर 8 पर आते हैं, पाकिस्तान का कौमी जानवर का नाम डैश है। तो सबको पता है कि पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है वो है मारखोर। नंबर 9, पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है? तो ये पाकिस्तान की रेंज पूछ रहा है जो K2 पहाड़ है, तो वो कराकरम रेंज में आता है। तो इसका जवाब बी सही है, कराकरम। नंबर 10 पर आते हैं, लाहौर में वाक़ बादशाही मस्जिद किस मुग़ल बादशाह ने तामीर करवाई थी? तो इसका सही जवाब है सी औरंगज़ेब आलमगीर। नंबर 11 पर आते हैं, पंजाब के कुल कितने अज़ला हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब? तो इसका आंसर है बी 41। नंबर 12 पर आते हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया का नाम क्या है? तो सबको पता है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है वो सिंध में आता है, जिसको कहते हैं दरिया सिंध, जो कि तिब्बत से शुरू होता है और जाकर ठट्ठे की तरफ समंदर में जाता है। नंबर 13 पर आते हैं, सऊदी अरब तेल की पैदावार में सबसे बड़ा मुल्क है। तो इसका जवाब बी आएगा, नहीं, क्योंकि सऊदी अरब तेल की पैदावार सबसे ज़्यादा नहीं करता। सबसे ज़्यादा तेल की पैदावार करता है अमेरिका। नंबर 14 पर आते हैं, ईसाई मज़हब के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। तो इसका जवाब होगा बी, नहीं, क्योंकि ईसाई लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। तुर्किया का दारुल खिलाफा देश है। तो तुर्की का जो कैपिटल है वो है अंकारा। नंबर 16 पर आते हैं, पंजाब के मौजूदा गवर्नर देश हैं। तो इसका जवाब आएगा सी बलीगुर रहमान। नंबर 17 पर आते हैं, ISI का मौजूदा डायरेक्टर जनरल कौन है? DG ISI हैं ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम। नंबर 18 पर आते हैं, पंजाब पुलिस के किस IG ने गाजी करार दिए गए अफसरान के लिए पहली दफ़ा गाजी एजाज़ मुतराफ़ कराया? तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी, डॉक्टर उस्मान अनवर, जो कि मौजूदा भी हैं। उसके बाद 19 पर आते हैं, देश सिख रहनुमा हैं जो पहली दफ़ा पंजाब में अक़लियतों के वज़ीर के ओहदे पर फायज़ हुए। तो इसका जवाब है ए सरदार रमेश। ये सरदार महेश लिखा हुआ है लेकिन सरदार रमेश सिंह अरोड़ा हैं। नंबर 20 पर आते हैं, पाकिस्तान के मौजूदा चीफ़ जस्टिस का नाम डैश है। काजी फ़ाइज़ ईसा। इन्होंने नाम भी गलत लिखा हुआ है, काजी ईसा फ़ाइज़, तो इनका वैसे नाम है काजी फ़ाइज़ ईसा। चलते हैं नंबर 21 पर, रूस की किस मुल्क के साथ जंग जारी है? तो ये जवाब बिल्कुल ठीक है, यूक्रेन के साथ जंग जारी है। नंबर 22 पर आते हैं, मौजूदा चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का क्या नाम है? तो पहले थे जस्टिस मोहम्मद आमिर भट्टी, लेकिन अब इस वक्त जो मौजूदा हैं वो है जस्टिस मलिक शहजाद। आते हैं नंबर 23 पर, फ़ाटा किन अल्फाज का मुखफ़िफ़ है? फ़ाटा की एब्रीवेशन क्या है? तो इसका जवाब है डी, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़। नंबर 24 पर आते हैं, मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का नाम डैश है। तो बिल्कुल ये जवाब सही है, सिकंदर सुल्तान राजा हैं। नंबर 25 पर आते हैं, होसी बागियों का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यमन। आते हैं नंबर 26 पर, पाकिस्तान का मौजूदा वज़ीर ख़ारजा का नाम डैश है। तो ख्वाजा आसिफ सादरफ, इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका जवाब देंगे डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान का जो फ़ॉरेन मिनिस्टर है यानी वज़ीर ख़ारजा वो हैं इसाक डार, जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। आते हैं अपने 27 पर, शंघाई दुनिया का सबसे गुंजान आबाद शहर है, हाँ या नहीं? तो इसका जवाब है बी, नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे गुंजान आबाद शहर जो है वो है टोक्यो, जापान का। नंबर 28 पर आते हैं, पाकिस्तान के मौजूदा आम इंतखाबात 10 फरवरी 2024 को मुनक्किद हुए थे। तो इसका जवाब बी है, नहीं, क्योंकि मौजूदा आम इंतखाबात 8 फरवरी को हुए थे। नंबर 29 पर आते हैं, 18 जनवरी 2024 को पाकिस्तान ने किस मुल्क में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमला किया? तो इसका जवाब है सी, ईरान। आते हैं नंबर 30 पर, USA का मौजूदा सदर का नाम डैश है।
तो ये जवाब बिल्कुल सही है, जो बाइडन है। आते हैं अपने पार्ट 3 इस्लामियात पर। 31 है, गारे हिरा किस पहाड़ पर वाक़ है? तो गारे हिरा जो वाक़ है वो है सी, जबल नूर पर। जबल नूर एक पहाड़ है, गारे हिरा वहाँ पर वाक़ है। चलते हैं अपने सवाल 32 पर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत कितने अरसे तक रहा? तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 10 साल तक रहा तकरीबन। क्वेश्चन नंबर 33 है, अबू जहल का असल नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, उमरो बिन हाशिम। क्वेश्चन नंबर 34 है, हज़रत देश ने महकमा पुलिस कायम किया था? तो ये नीचे 4 खलीफे दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा खलीफा है जिन्होंने पुलिस का जो महकमा है वो तारुफ़ किया था या उन्होंने बनाया था? तो सही जो आंसर है वो है बी, हज़रत उमर फ़ारूक। क्वेश्चन 35 पर आते हैं, कुरान पाक की सबसे तवील सूरह कौन सी है? तो ये सबको पता होना चाहिए। कुरान पाक की जो सबसे तवील सूरह है वो है सूरह बकरा, जो कि सूरह नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 36 है, रूहुल्लाह हज़रत देश को कहा जाता है, तो वो कौन से नबी थे जिनको रूहुल्लाह का लक़ब दिया गया था? तो ये बिल्कुल आंसर सही है, हज़रत ईसा, इनको रूहुल्लाह का लक़ब दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं, हज़रत हमज़ा कौन सी गज़वा में शहीद हुए थे? गज़वाए ओहद में। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गज़वाए ओहद में, जिसमें जो हिंदा थी उन्होंने इनका कलेजा भी चबाया था। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं, कौन से पैगंबर मछली के पेट में ज़िंदा रहे? तो इसका जो आंसर है वो है बी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं, ज़ुल्हज की कौन सी तारीख़ यौम हज या यौम अरफा कहलाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 9 ज़िलहज के दिन जो अरफात पे जो रात गुजारते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, 9 ज़िलहज। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं, किस अजीम शख्सियत को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर सहाबी का दर्जा दिया गया है या दर्जा मिला है? तो वो हैं ऑप्शन नंबर सी, अवैस करनी। अवैस करनी एक ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने कभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, लेकिन वो फिर भी सहाबी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं, सबसे पहली मस्जिद जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामीर करवाई वो किस नाम से जानी जाती है? वो है मस्जिद कुबा। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर मस्जिद अक्सा लिखा है, लेकिन मैंने बताना चाहूँ कि मस्जिद अक्सा जो है वो हमारा किबला अव्वल है, वो पहली मस्जिद नहीं है, वो किबला अव्वल है। उसके बाद वो किबला भी चेंज हो गया था, ज़ोहर का टाइम था। ये भी पूछते हैं सवाल कि किबला कौन सी नमाज में वो चेंज हुआ था? तो वो ज़ोहर की नमाज़ थी, ज़ोहर की नमाज़ के दौरान ये किबला भी चेंज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, तौरात सबसे पहली इस्लामी किताब है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, हाँ बिल्कुल, तौरात बिल्कुल पहली किताब है जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। दूसरी किताब है ज़बूर, जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। तीसरी किताब है तौरात, बाइबल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। और चौथी और आखिरी किताब कुरान मजीद, जो कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं, हज़रत सलमान फ़ारसी को अमीनुल उम्मत का लक़ब दिया गया, हाँ या नहीं? तो इसका सही जवाब है नहीं, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो सही जवाब है वो हज़रत अबू उबैद बिन जर्राह को ये लक़ब दिया गया था अमीनुल उम्मत का, हज़रत अबू उबैद बिन जर्राह। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं, ज़कात किस सन हिजरी में फ़र्ज हुई थी? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 2 हिजरी को ज़कात फ़र्ज हुई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट आगे जाके हुई थी, 7 पता नहीं 8 को हुई थी, लेकिन 2 को फ़र्ज हो गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर, शादी के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी और हज़रत खदीजा की उम्र क्या थी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र थी वो 25 साल थी और हज़रत खदीजा की 40 साल उम्र थी। तो इसका जो 46 नंबर है सवाल, पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मसरूफ़ तरीन बंदरगाह कौन सी है? तो वो बंदरगाह है कराची बंदरगाह, जो कि सबसे बड़ी भी है और मसरूफ़ तरीन भी रहती है, कराची पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मैदान स्टेडियम कौन सा है? तो जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो है नेशनल स्टेडियम कराची। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, कौन सा मशहूर दरिया लाहौर के दिल से गुजरता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, रावी, दरिया रावी लाहौर के दिल से गुजरता है। तो 49 क्वेश्चन पर आते हैं, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम क्या था? तो ये बिल्कुल ही आसान सवाल है, लियाकत अली खान, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं, शारा रेशम किस मुल्क की मदद से तामीर हुई है? तो ये जवाब बिल्कुल ठीक है, चीन, चाइना की मदद से शारा रेशम तामीर हुई है पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 51 है, फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? तो लैलपुर, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ आते हैं, जंग आज़ादी हिंद कब से और कब तक लड़ी गई थी? जंग आज़ादी हिंद जो हुई थी वो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1857 से लेकर 1858 तक जो जंग हुई थी। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं, कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग में शमूलियत कब इख्तियार की थी? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1913 में कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं, तकसीम बंगाल कब अमल में लाई गई थी? तो इसका जो ऑप्शन है सी, 1911, बिल्कुल ठीक है, 1911 में बंगाल की तकसीम हुई थी। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मुआहदे का नाम
क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इंडस बेसिन ट्रीटी। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ आते हैं। 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कौन सा मुआहिदा तय हुआ था? तो वो है बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट है, ताशकंद पैक्ट, जिसको ताशकंद डिक्लेरेशन भी कहते हैं। ये 1965 की जंग के बाद 1966 में हुई थी। काफ़ी बार ऐसे सवाल भी आते हैं कि ताशकंद पैक्ट कब हुई थी? तो 1965 में जंग हुई थी और 1966 में ये पैक्ट हुई थी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। वादी सिंध की तहज़ीब कितनी पुरानी है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, 5000 साल पुरानी है वादी सिंध की तहज़ीब। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। कौमी असम्बली के कुल मेंबरान की तादाद कितनी है? तो ये जवाब इन्होंने गलत लिखा है, 342 नहीं है, इसकी जो तादाद है 336 है। कौमी असम्बली की जो तादाद है मेंबरान की वो है 336। 59 पर मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। कौन सा रेडियो स्टेशन पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले का है? तो इसका ऑप्शन नंबर है ए, पेशावर। पेशावर रेडियो स्टेशन पाकिस्तान बनने से भी पहले का ही है। आते हैं अपनी उर्दू ग्रामर की तरफ, जिसका क्वेश्चन नंबर 61 है, लफ्ज़ नज़म का मतलब क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही है, तरतीब। नज़म का मतलब तरतीब देना है। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ आते हैं। मस्जिदुल हराम, लाहौर, ऑस्ट्रेलिया किस इस्म की मिसाल है? तो ये ऑप्शन है बी, इसमें मारफा। क्वेश्चन नंबर 63, लफ्ज़ तकिया का मुतरादिफ अल्फाज क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, भरोसा। क्वेश्चन नंबर 64 है, इब्तदा का मुतज़ाद ज़र्फ़ क्या है? तो इब्तदा, इंतहा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, इंतहा। क्वेश्चन नंबर 65 है, फ़ेल का ताल्लुक़ ज़माने के साथ है और ज़माने दो हैं, तो हाँ या ना? तो इसका जो जवाब है ए आएगा, गलत है, क्योंकि ज़माने दो नहीं, ज़माने तीन हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ आते हैं। मुहावरे के लग़वी मायना गुफ्तगू और बातचीत के हैं, जो कि ऐसा नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, गलत, क्योंकि मुहावरे के जो मायना होते हैं वो आप इनडायरेक्टली किसी से बात कहते हैं, किसी को समझे कि टोंक लगाते हैं, या इनडायरेक्टली बस किसी से बात करना, जैसे कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, इस तरह किसी को इनडायरेक्टली कहना, ये होता है मुहावरे। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ आते हैं। मज़मून निगारी की 8 अक़साम है, तो इसका जो जवाब है वो है बी, दुरुस्त है। ये बिल्कुल ठीक है। वैसे मज़मून जो निगारी है उसकी 4 जो मेन जो स्टेप हैं वो 4 हैं, लेकिन अगर आप उनको भी खोलेंगे तो 8 हो जाएंगी, तो ये बिल्कुल सही है भी। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ आते हैं। माँ कहती है मेरा चाँद आया, तशबिया की मिसाल है। तो ये बिल्कुल तशबिया की मिसाल है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, दुरुस्त है। अब माँ अपने बेटे को कह रही है कि मतलब मेरा चाँद आया, इसका मतलब कि मेरा बेटा चाँद जैसा है, वो तशबीह दे रही है मतलब अपने बेटे को चाँद से। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ आते हैं। रऊनत के मायना हैं, तो ऑप्शन नंबर होगा ए, गुरूर। क्वेश्चन नंबर 70 है, दरख्त से तोते और चिड़ियाँ डैश, तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है बी, गईं। तोते और चिड़ियाँ उड़ गईं। क्वेश्चन नंबर 71 है, वो अलामत जो किसी सवालिया लफ्ज़ या जुमले के आखिर में लगाई जाती है वो डैश है। तो सवालिया जो लगाए जाते हैं वो सवाल में लगाते हैं, तो उसको सवालिया ही कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर है डी, सवालिया। क्वेश्चन नंबर 72 है, उर्दू शायरी में शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ लफ्ज़ को डैश कहते हैं, तो वो ताफ़िया कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है, गंदम का फ़रोख्त जारी है, तो इसका ऑप्शन बी है, गलत है ये, क्योंकि गंदम का फ़रोख्त नहीं होगा, गंदम की फ़रोख्त जारी है। क्वेश्चन नंबर 74 है, इंसान के मुंह से बोलते वक्त जो कुछ निकलता है उसे डैश कहते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है, लफ्ज़। इंसान के मुंह से अल्फाज निकलते हैं, अल्फाज लफ्ज़ एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 75 है, पानी पानी होना मुहावरे का क्या मायना है? पानी पानी होना मुहावरे का मतलब कि शर्मिंदा होना, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। चलते हैं अपने लॉजिक वाले पार्ट की तरफ। लॉजिक मतलब IQ। क्वेश्चन नंबर 91 है, एक इंजीनियर का ताल्लुक मशीन से बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह डॉक्टर का डैश से है। इंजीनियर जो होता है वो क्या करता है, मशीन को बनाता है, मशीन को सेट करता है, मशीन को ठीक करता है, तो उसी तरह डॉक्टर भी क्या करता है, वो बीमारी को ठीक करता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, बीमारी। क्वेश्चन नंबर 92 है, 27 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये तमाम ऑप्शन गलत दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है 1620। अगर आप 27 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो जवाब आएगा वो है 1620। तो इसके तमाम ऑप्शन गलत हैं। उम्मीद है इस सवाल का सबको ग्रेस मार्क्स जो है मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 93, नीचे दिए गए जानवरों में से कौन सा जानवर ऐसा है जो बाकी जानवरों की क्लास से मुख्तलिफ है? बकरी, डॉल्फिन, शेर और मगरमच्छ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, मगरमच्छ, क्योंकि बाकी जो 3 हैं, बकरी, डॉल्फिन और शेर, ये मैमल्स की जो है ना क्लास में आते हैं, और जो मगरमच्छ है वो रेप्टाइल्स की क्लास में आता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, 1 से 100 तक गिनते वक्त आप कितनी बार अदद 7 को देखेंगे? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, 19 मरतबा 7 आएगा अगर 1 से 100 तक गिने तो। क्वेश्चन नंबर 95 है, 53 डिवाइडेड बाय 1000 की कदर वैल्यू क्या होगी?
तो ये बिल्कुल ईजी है। 53, 3 के आगे एक डॉट है, तो उस डॉट को अगर 1000 है तो आप 3 0 लेफ़्ट की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपका ऑप्शन बनेगा सी, 0.053। अगर डिवाइडेड बाय 100 होता तो आपका 0.53 होता, क्योंकि जो 3 के पास जो डॉट है वो आप 2 दफ़ा घुमाते हैं 100 में, लेकिन यहाँ पर 1000 है तो आप 3 दफ़ा लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे। अगर ये कहता मल्टीप्लाई तो आपको 3 टाइम्स राइट साइड लेके जाना होता, तो वो हो जाते 53,000, लेकिन ये डिवाइड था तो आपको लेफ़्ट की तरफ लेके जाना पड़ा है। तो सी इसका जवाब सही है, 0.053। क्वेश्चन नंबर 96 है, 360 का ज़ाविया एक दायरे या एक मुकम्मल चक्कर का ज़ाहिर होता है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। जो डी स्केल होता है हमारा वो होता है 180 का, और वो ज़ाविया एक चक्कर होता है। अगर आप डी को एक सीधा रखें एक उल्टा रखें तो ये पूरा गोल चक्कर हो जाएगा, जो कि 360 होता है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 97 है, किसी भी रकम या कलर को 0 से 4 को तकसीम करने पर क्या नतीजा लगता है। मुझे ये सवाल इस तरह समझ आ रहा है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से तकसीम करेंगे तो आपका क्या जवाब आएगा। मिसाल के तौर पर 5/0, 9/0 या 3/0। तो अगर हम इस तरह तकसीम करेंगे तो उसका जवाब आएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब ला मुतनाज़ी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाँ, अगर हम 0 को डिवाइड करते किसी नंबर से तो उसका आंसर 0 ही आता। मिसाल के तौर पर 0/1, 0/5, 0/9, तो वो आंसर 0 ही आएगा। लेकिन अगर हम किसी अल्फाज को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आएगा इन्फिनिटी। आप कैलकुलेटर पर करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, दो मकामात के दरमियान सबसे कम फासला डैश कहलाता है। अगर हम दो जगह डॉट लगाएं, ए और बी पॉइंट उसको देते हैं, और उसके बीच में जो हम सीधी लाइन हम जो लगाएंगे वो सबसे कम फासला होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए, सही है, सीधी लाइन। क्वेश्चन नंबर 99 है, 20% ऑफ 50% ऑफ 80 इज़ डैश। तो इसमें सबसे पहले हम 80 का 50% निकालेंगे, माना 80 का हाफ जो कि होगा 40, और फिर 40 का 20% निकालेंगे। 40 का 20% जो होगा वो होगा 8। तो इसका आंसर आएगा डी, 8 आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर पर भी करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 20% आर गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द क्लास। सवाल कह रहा है कि अगर एक क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 20% जो है ना वो गर्ल्स हैं, तो बाकी बताएं बॉयज़ कितने हुए। अभी हमने ऊपर जो है ना 40% का 20 निकाला है हमने, तो वो था 8। अभी यहाँ पर 40 का 20% निकालना है तो वो होगा 8। इसका मतलब 40 में से अगर हम 8 जो गर्ल्स हैं उनको निकालें तो बाकी क्या बचे, बॉयज़ बचे, तो वो होंगे 32। 40 में से 8 निकालेंगे 32। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 32। उम्मीद है आप सब लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा, और अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक हुई है तो मैं माजरत करता हूँ। मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए और टेस्ट की तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।